कोई रामचरितमानस की बात निकालते हैं। मैं इतना कहूँगा कि मुगल भी हमारी श्रद्धा हिटा नहीं पाए और किसी के कहने से हिंदुओं की श्रद्धा एक इंच हटने वाली नहीं है। हमने राम मंदिर भी बना लिया है और हिंदुओं को मिलकर आगे भी ले जाएंगे कि 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में मुगल है। जैसे मुगल घुस गए थे, दिल्ली का देश का कब्जा लिया, ऐसे 3 करोड़ मुगल देश में घुसे हैं। उनको नहीं हटाया तो 20 साल के बाद उत्तर बिहार कश्मीर होगा। तब कश्मीर फाइल फिल्म, अब उत्तर बिहार फाइल फिल्म होगी। अब कश्मीर का पलायन, कश्मीर में हिंदुओं का टारगेट किलिंग, 20 साल के बाद पूर्णिया में हिंदुओं का पलायन, टारगेट किलिंग दिखाई देगा। 4 मार्गीय राजमार्ग एयरपोर्ट बन रहा है। गरीबों की आमदनी नहीं बढ़ रही। 1% जीडीपी कम होती है तो 1 करोड़ रोजगार कम होते हैं। यह देश में 4% जीडीपी कम हुई है, मानी 4 करोड़ लोगों के रोजगार थे, उनके चले गए हैं। इसलिए देश का एक एंगल में विकास जरूर हो रहा है, पर आर्थिक स्थिति देश की चिंताजनक है। हमारा एक संगठन है, एक मुट्ठी अनाज। कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। लोगों के गरीब घरों से एक मुट्ठी अनाज हर रोज एकत्रित करना। अभी 1 लाख घरों से अनाज एकत्रित होता है। इस वर्ष हम 1 करोड़ हिंदुओं के घरों से अन्न एकत्रित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और जो अभी हो रहा है, वर्तमान में जो स्थिति हो रही है, उसको लेकर वो काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने एक बात कही है कि यह हिंदू राष्ट्र तभी बन सकता है जब कोई भी मनुष्य भूखा ना सोए, और उसके लिए उन्होंने एक पहल की है। उनका कहना है कि अब हर जगह वो लोग जाएंगे और जाकर हर घर से अनाज, एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करेंगे और वो अनाज जो है उन लोगों को काम देगा, हर जो भूखे रहते हैं। और तभी मतलब इन सभी को भूख मिटाने का यह एक पहल कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ उनसे कई सवाल भी किए गए। कई सवालों में से उन्होंने रामचरितमानस पर और जो कश्मीर में जो हो रहा था उस पे भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। चलिए, क्या कुछ कहा है आप पहले सुन लीजिए। हमारा एक संगठन है, एक मुट्ठी अनाज। कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। लोगों के घरों से एक मुट्ठी अनाज हर रोज एकत्रित करना। अभी 1 लाख घरों से अनाज एकत्रित होता है। इस वर्ष हम 1 करोड़ हिंदुओं के घरों से अन्न एकत्रित करेंगे। कोई गरीब हिंदू जेल में न रहे, इसलिए हमारा संगठन है हिंदू एडवोकेट फोरम। हम गरीब हिंदुओं को जेल से जमानत देने के लिए एडवोकेट देते हैं और 24 घंटे देश में मुफ्त में सभी जगह मदद की व्यवस्था हिंदू हेल्पलाइन है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू ही आगे का लक्ष्य लेकर समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मानयुक्त हिंदू के लिए 15 से ज़्यादा संगठनों को लेकर देश में काम कर रहे हैं। और हमारा संगठन देश में पूरी तरह फैलकर अखिल भारतीय स्वरूप में गांवों तक और शहर के मोहल्लों तक आके बढ़ रहा है। इसी दौरान में कल मेरी गया में, इसके पहले पूर्णिया में, इसके पहले मुजफ्फरपुर में यह कार्यक्रम करके यही योजना आगे ले जाने का काम मैं मेरे हिंदू साथियों को समझा रहा हूँ। आज भी यहाँ 3 बजे पटना के हिंदू साथी एकत्रित होकर इस प्रकार की योजना बनाएंगे। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। 4 मार्गीय राजमार्ग एयरपोर्ट बन रहा है। गरीबों की आमदनी नहीं बढ़ रही, गरीबों की गरीबी बढ़ रही है। महंगाई
पेट्रोल डीजल गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। 1% जीडीपी कम होती है तो 1 करोड़ रोजगार कम होते हैं। यह देश में 4% जीडीपी कम हुई है, मानी 4 करोड़ लोगों के रोजगार थे उनके चले गए हैं। इसलिए देश का एक एंगल में विकास जरूर हो रहा है, पर आर्थिक स्थिति देश की चिंताजनक है। मेरा मानना है कि लंबे समय से हिंदुओं को अपमानित दुखी करने की परंपरा चली है। उनमें कोई धर्म ग्रंथ के पुनर्मूल्यांकन की बात करते हैं, कोई जातियों के पुराने घाव उखेड़ते हैं, कोई रामचरितमानस की बात निकालते हैं। मैं इतना कहूंगा कि मुगल भी हमारी श्रद्धा हिटा नहीं पाए और किसी के कहने से हिंदुओं की श्रद्धा 1 इंच हटने वाली नहीं है। हमने राम मंदिर भी बना लिया है और हिंदुओं को मिलकर आगे भी ले जाएंगे। भारत अनेकता में एकता वाला नहीं में तमिलनाडु में अत्याचार, मैं उन पर समझकर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों राज्यों के डीजीपी हम मानेंगे तो सरकार का भी मत मानेंगे, उनका ओपिनियन भिन्न आ रहा है। मैं राह देखूंगा, सच बाहर आने दो फिर बोलेंगे। यात्री अभी आए हैं सर, सुबह में सच सच बाहर आने दो फिर बोलेंगे, हम वेट करें। हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। प्रवीण तोगड़िया का हिंदू राष्ट्र वह है जब कोई हिंदू भूखा नहीं सोएगा, कोई हिंदू बिना स्वास्थ्य नहीं रहेगा, कोई हिंदू बेरोजगार नहीं रहेगा और किसान पर कर्ज नहीं होगा, आत्महत्या नहीं करेगा, और कोई गृहिणी बढ़ते हुई महंगाई गैस के सिलेंडर से आत्महत्या नहीं करेगी। यही प्रवीण तोगड़िया का हिंदू राष्ट्र था। उनको कभी हमने राम राज्य भी कहा था। लव जिहाद की है लव जिहाद पे क्या कहेंगे? अभी हाल फिलहाल दिल्ली में एक घटना घटी है, आए दिन हिंदू लड़कियां उसके शिकार हो जाती है। देश में बढ़ रहा है, चिंता का विषय है और केंद्र सरकार को एंटी लव जिहाद कानून भी बनाना चाहिए। और हम राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के द्वारा स्कूल, कॉलेज और मोहल्लों में महिलाओं की जागृति और सुरक्षा ट्रेनिंग का अभियान किया है। कल भी गया में एक कार्यक्रम मैंने किया है। सर, विश्व महिला दिवस में महिलाओं पर 4 लाख अत्याचार होते हैं, वो बंद हो जाना चाहिए। हमको तभी माँ सीता सावित्री का देश कहने का अधिकार है जब हमारी एक भी बहन बेटी पर कहीं पर भी देश में अत्याचार न हो। वह राज्य, केंद्र सरकार और समाज तीनों मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए। हमने हमारी जिम्मेदारी के नाते पूरे देश में महिलाओं को सुरक्षा की ट्रेनिंग देने का काम राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के द्वारा शुरू किया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में मुगल है। जैसे मुगल घुस गए थे, दिल्ली का देश का कब्जा लिया, ऐसे 3 करोड़ मुगल देश में घुसे हैं। उनको नहीं हटाया तो 20 साल के बाद उत्तर बिहार कश्मीर होगा। तब कश्मीर फाइल फिल्म, अब उत्तर बिहार फाइल फिल्म होगी। अब कश्मीर का पलायन, कश्मीर में हिंदुओं का टारगेट किलिंग, 20 साल के बाद पूर्णिया में हिंदुओं का पलायन, टारगेट किलिंग दिखाई देगा। मैं हिंदुओं को और सरकारों को कहूँगा, केंद्र राज्य दोनों, कि किसी भी विदेश नागरिकों को, अनधिकृत विदेशी नागरिकों को ढूंढकर विदेश भेजना या आपकी संवैधानिक, इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, उनका पालन करो। नहीं करते हैं तो गृह युद्ध की ओर देश चला जाएगा, उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो प्रवीण तोगड़िया ने एक चिंता व्यक्त की है कि जो कश्मीर में हुआ और द कश्मीर फाइल मूवी आई, कहीं न कहीं ऐसा न हो कि जो बांग्लादेशी जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं, बाद में पूर्णिया में यह स्थिति 10 साल के बाद पूर्णिया में यह स्थिति हो जाए।
इसके लिए अभी से ही सरकार को और लोगों को पहल करनी चाहिए कि जो भी बांग्लादेशी लोग हैं उन्हें सुरक्षित उनके घर वापस किया जाए और जो द कश्मीर जो मूवी बनी है वो दोबारा इस तरह की मूवी ना बनाना पड़े। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।